गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्टिव टू पैसिव वर्ब होगी अम्यूज। अम्यूज के साथ में एट का प्रयोग होता है। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो अक्सर कर जो प्रीपोजिशन बाई है उसका प्रयोग करते हैं, परंतु कुछ वर्ब हैं जिनके साथ में बाई नहीं लगता बल्कि भिन्न अलग प्रकार की प्रीपोजिशन लगते हैं। तो उसी के क्रम में आज हमने वर्ब ली है अम्यूज। अम्यूज के साथ में बाई ना लग के एट लगता है। आइए देखेंगे इसको। सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसके रूल्स या नियम क्या है। पहला काम ये है, दिए गए वाक्य के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप देकर सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। पहला काम ये करना, जो भी वाक्य हमें दिया गया है उसके जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट का रूप देना और सब्जेक्ट के स्थान पर रख देना। दूसरा काम ये है, दिए गए वाक्य के टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। जब हम किसी वाक्य को एक्टिव में है जो पैसिव में बदलते हैं तो उस वाक्य की टेंस का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि टेंस के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। तीसरा काम ये है, दिए गए वाक्य की वर्ब का थर्ड फॉर्म रखते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म रखते हैं? थर्ड फॉर्म रखते हैं। फोर्थ नंबर पर है प्रीपोजिशन बाय रखते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन रखेंगे? बाय। पांचवें नंबर पर है दिए गए वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का रूप देकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। जो भी वाक्य हमें दिया गया है उसका जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर मतलब जो प्रीपोजिशन बाय है उसके बाद में हम रख देते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा। एग्जाम्पल है यू टेक टी। यू टेक टी ये एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट है टी, टी को पहले नंबर रख दिया। टी के बाद में हमें चाहिए अब हेल्पिंग वर्ब, तो हमने टेंस देखा इस वाक्य का यू टेक टी। तो यू टेक, यू माने सब्जेक्ट, टेक माने वर्ब। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा किस टेंस में होता? ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। इसलिए ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एक्टिव से जब हम पैसिव में बदलते हैं तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी प्रयोग होती हैं एक्टिव से पैसिव बदलते समय? तो वो तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। इनका हमें नॉलेज होना चाहिए। अब इज किसके साथ आती, एम किसके साथ आती और आर किसके साथ आती, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आई के साथ एम आता है। जैसे टी के स्थान पर यदि आई लिखा होता तो इज ना लिख के हम एम लिख देती। और यदि सब्जेक्ट यू बी दे और प्लूरल है तो आर आता है। सब्जेक्ट यदि यू बी दे और प्लूरल है तो आर आता है। ही सी इट किसी का नाम सिंगुलर के साथ इज आता है। यू टेक टी, टी इज टेकन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है सी विल लर्न इंग्लिश। सी विल लर्न इंग्लिश। आंसर हो जाएगा इसका इंग्लिश विल बी लर्न बाय हर। इंग्लिश विल बी लर्न बाय हर। ये था एक्टिव से पैसिव में हम कैसे बदलते हैं और एग्जाम्पल द्वारा इसको समझाया है। अब हमें जो आज वीडियो का मुख्य काम है वो ये है कि जो ये वर्ब है ना एम यूज, उसके साथ में अभी हमने देखा ना प्रीपोजिशन बाय रखते हैं, तो बाय ना रख के एट का प्रयोग करते हैं। इसको हमें एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। लिटिल थिंग्स अम्यूज लिटिल माइंड्स। लिटिल थिंग्स अम्यूज लिटिल माइंड्स। आंसर देखेंगे, लिटिल माइंड्स आर अम्यूज्ड एट लिटिल थिंग्स। लिटिल माइंड्स आर अम्यूज्ड एट लिटिल थिंग्स। दिस विल अम्यूज यू। दिस विल अम्यूज यू। आंसर है इसका यू विल बी अम्यूज्ड एट दिस। यहाँ ध्यान देंगे, पहला वाला सेंटेंस था लिटिल थिंग्स अम्यूज लिटिल थिंग्स, लिटिल माइंड्स, ये प्रेजेंट टेंस है। और दूसरा जो सेंटेंस है दिस विल अम्यूज यू, ये फ्यूचर टेंस है। इसलिए पहले में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है वो आर लगाई है, क्योंकि लिटिल माइंड प्लूरल सब्जेक्ट है। और दिस विल अम्यूज यू, यू के साथ में विल भी लगाई गई है, क्योंकि जो सेंटेंस फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल भी होती है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना सीखते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है उनको भी हमें याद रखना चाहिए, तभी बन पाएंगे। You will be amused at this. Next है he could amuse us. He could amuse us. We could be amused at him. We could be amused at him. Next है his subtle humor amused me. His subtle humor amused me. Answer है I was amused at his subtle humor. I was amused at his subtle humor. Next है she amused the guests. She amused the guests. Answer है the guests were amused at her. The guests were amused at her. तो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल थे वर्ब अम्यूज
यदि है किसी सेंटेंस में तो उसमें एट का प्रयोग होता है, बाय का प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है, कुछ सेंटेंस दिए गए थे, उनको आपको अम्यूज वर्ब से रिलेटेड है, बाय ना लगा करके एट लगाना है। तो कुछ सेंटेंस देखिए। योर जोक्स अम्यूज अस, द कॉमेडियन अम्यूज्ड द ऑडियंस, शी अम्यूज्ड देम, देयर बिहेवियर विल अम्यूज देम, शी इज अम्यूजिंग हिम। तो ये कुछ सेंटेंस है जिनके आंसर हमने बनाए नहीं है, बल्कि इसके पहले कुछ एग्जाम्पल द्वारा आपको बता दिया है बनाना कैसे है। तो उसी प्रकार से आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिखेंगे। आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।